कभी कभी भगवान उन रास्तों से आती है जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते। और जब कोई माँ अपने आंसुओं से पुकारती है तो खुद महादेव भी अपनी तंद्रा तोड़ देती है। ये कहानी है भोलो की माँ की, एक झोपड़ी से शिवलोक तक पहुंचने वाली भक्ति की यात्रा। गांव के एक कोने में पुरानी सूखी धरती पर एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी क्या थी? बस कुछ बांस की बलियां और ऊपर फटा हुआ टीन। उसमें रहती थी भोलो की माँ, एक बुजुर्ग, झुकी कमर वाली, साड़ी में पैबंद लगी, पर आंखों में गहरी शांति लिए एक महिला। उसका नाम किसी को याद नहीं था, बस अब उसे भोलो की माँ कहते थे। उसका बेटा भोला 10-12 साल का लड़का था, नाम के जैसा ही भोला, न किसी से लड़ता न तकरार करता। दिन में कुछ मजदूरी कर लेता और शाम को माँ के साथ बैठकर रोटियां सेक। पर सच कही तो उनकी थाली में हर दिन रोटी हो कि कोई भी तय नहीं था। भोलो की माँ सच्ची शिव भक्ति थी। उसका विश्वास था, अगर संसार में कोई सच्चा है तो वो है मेरे भोलेनाथ। उसका दिन सोमवार से शुरू होता और शनिवार तक वो शिव का नाम जपती रहती। एक फटी हुई चुनरी में वह हर दिन सुबह उठकर पास के मंदिर जाती, बेलपत्र गंगा जल और मन में सच्चा प्रेम लेकर। उसके पास दूध नहीं था, ना घी ना मिठाई, पर वह कहती, भोले को वस्तु नहीं भाव चाहिए, और मेरा भाव सच्चा है। लोग हंसते थे उस पर। अरे पगली, तेरे भगवान ने तेरी झोपड़ी नहीं देखी क्या? एक वक्त की रोटी नहीं और तू शिव का जप करती फिरती है। पर वो मुस्कुरा देती और कहती, अभी नहीं आया है, पर आएगा जरूर। एक दिन गांव में सूखा पड़ गई, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, मजदूरी बंद हो गई और भोलो की झोपड़ी में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला। भोला भूख से बेहाल हो गई। शाम को माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, भूख से मत घबरा, तू अपने भोलेनाथ को याद कर, वो जरूर कुछ करेगा। भोला बोल, माँ क्या सच में भगवान रोटी दे सकते हैं? माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो रोटी नहीं, पूरी दुनिया दे सकता है, बस उसका नाम सच्चे दिल से लो। उस रात माँ चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ, उसने आंखें मूंदी और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, हे शिव, मेरे पास कुछ नहीं है, ना धन ना भोजन ना सामर्थ्य, बस एक भोला है। उसे भूख से तड़पते नहीं देख सकती मैं। मेरी आस्था की भी एक सीमा है। अब तू कुछ कर भोलेनाथ, अगर तू नहीं आया तो कौन आएगा? और उसी रात जब मां मंदिर में सोई थी, भोला चुपचाप वहां गया। वह शिवलिंग के सामने बैठा और रोने लगा, बाबा, अगर तू नहीं देगा तो हम मर जाएंगे। मैं मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर तू भगवान है तो आज मां के लिए कुछ कर। अचानक से मंदिर में चमत्कार, चारों तरफ से घंटिया की आवाज गूंजने लगी। एक दिव्य प्रकाश फैला और एक तेज हवा मंदिर में बहने लगी। गांव के पुजारी जो पास ही रहते थे, दौड़ते हुए गए। मंदिर के अंदर देखा, भोला बेसुध पड़ा था और शिवलिंग के पास एक चमचमाती पोटली थी। उसमें कुछ चावल, गेहूं, मूंग दाल, घी, गुड़ और कुछ चांदी के सिक्के रखे थे। पुजारी ने ये सब देखा और बोला, ये किसी मनुष्य की कृपा नहीं है, ये स्वयं महादेव की कृपा है। गांव वाले जमा हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गरीब बच्चे की पुकार भगवान ने इतना बड़ा चमत्कार किया। भोले की मां रोती रही, बार बार शिवलिंग के आगे गिरती रही। तूने सुन ली भोले, तूने सच में सुन ली?
माँ बेटे ने पहला चूल्हा जलाया। माँ ने पहली रोटी सेकी और कहा, ये रोटी शिव जी की, उन्होंने दिया है तो सबसे पहले उन्हीं को अर्पण कर। भोला रोटी लेकर मंदिर गया और शिवलिंग पर रख दी। बाबा, ये तेरे लिए। माँ कहती है जो देता है उसे ही पहले देना चाहिए। उस दिन से गांव वालों का नजरिया बदल गया। अब कोई भोलो की माँ को पगली नहीं कहता था, अब उसे शिव माता कहा जाने लगा। लोग अब झोपड़ी में आकर प्रसाद पाते, मन की बात कहते और शिवजी से जुड़ते। माँ सिर्फ एक बात कहती, शिव को भाव चाहिए। अगर तुम सच्चे हो तो वो झूठे नहीं है। समय बीता, भोला बड़ा हो गया। उसने गांव में एक छोटा आश्रम बना दिया जहां हर सोमवार को भंडारा होता, शिवलिंग की पूजा होती और हर भूखा पेट भरता। जब भी कोई उससे पूछता तूने ये सब कैसे किया, वह मुस्कुराकर कहता, मैंने कुछ नहीं किया। जब मेरी माँ के आंसू शिवलिंग पर गिरे थे तब शिवजी ने खुद करना शुरू किया। माँ एक दिन मंदिर के सामने बैठी थी, आंखें बंद थी, माला चल रही थी। भोला आया और धीरे से बोला, माँ, अब तो सब अच्छा हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए ना। माँ ने आंखें खोली, मुस्कुराई और बोली, अब कुछ नहीं चाहिए बेटा, अब तो बस वो चाहिए जिसने ये सब दिया है। उस रात माँ ने अपनी अंतिम सांस शिवलिंग के सामने ली। गांव वालों ने मंदिर के पास उसकी समाधि बनाई और उसे शिव भक्त माँ के रूप में याद किया। और भोला, वो आज भी हर सोमवार मंदिर में आता है, दीप जलाता है और कहता है, भोलेनाथ अब भी यहाँ आते हैं, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। भक्ति में आडंबर नहीं चाहिए, चाहिए तो बस एक सच्चा मन, एक पुकार जो दिल से निकले। क्योंकि शिव वही है जो अपने भोले भक्त की चुप पुकार भी सुनते हैं। तो याद रखिए, अगर मन सच्चा है तो महादेव कभी मौन नहीं रहते। अगर आपको ये कथा दिल से छू गई तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। आपकी एक क्लिक हमारी भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाती है। जय भोले, हर हर महादेव।